जी तो ना जी तो तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पेज नंबर 5 निकालें जी कैरी कलम पे, और उस पे जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो हार्डवेयर टाइप्स के अंदर हमने कल जो है वो हार्डवेयर की तारीफ़ की थी, और जो मुख्तलिफ और उनको मैंने ग्रुप्स में तकसीम किया था, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट। तो उसमें से हमने कल इनपुट डिवाइसेस की बात की थी कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे आलात कि जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और उसमें हमने माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन वगैरह के बारे में बात की थी। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे कि वो क्या होते हैं जी। तो ये देखें जी, आपके सामने टॉपिक नज़र आ रहा है। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, आउटपुट डिवाइसेस ऐसे आलात कि जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर या प्रिंटेड शक्ल में जो मवाद है वो कंप्यूटर जो है ना वो हमें फ्राहम करता है। तो जिस तरह के नाम से ज़ाहिर होता है आउटपुट, यानी कि जो हमने इसको इनपुट दिया है ना वो उस पर कुछ प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें कुछ रिज़ल्ट जो है वो फ्राहम करता है। वो तस्वीरी फॉर्म में भी हो सकता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो आवाज़ की सूरत में भी हो सकता है। तो ये हम बारी बारी देखते हैं जी कि कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से जो आलात हैं, और हमें वो किस किस की तरह का आउटपुट जो है वो फ्राहम करते हैं। तो अगर हम बात करें, आप ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, इन तस्वीरों से आप सभी लोग जो है वो वाकिफ़ होंगे। तो ये तीनों ही जो है वो प्रिंटर की तस्वीरें हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जिस तरह के लिखा हुआ है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये हम तफसील के साथ इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो ये जो आलात हैं ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो रिज़ल्ट फ्राहम करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटर एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। ये क्या करते हैं, ये छपाते हैं, छापते हैं क्या, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर, ठीक है, यानी कि छपाई का काम करते हैं, ठीक है जी। जब आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप की है ना, तो अगर आपने उनको छपवाना है ना पेज पर, तो उसके लिए फिर आपको प्रिंटर की जो है वो ज़रूरत जो है ना वो पड़ेगी, ठीक हो गया जी। तो ये तो थी जी, आपने प्रिंटेड फॉर्म में अगर हमने रिज़ल्ट हासिल करना है तो क्या करेंगे। उसके बाद जो सबसे मशहूर और मरूफ आला है, जो कि हमें तस्वीरी शक्ल में जो है वो फ्राहम करता है रिज़ल्ट, या जिसे हम कहते हैं आउटपुट। रिज़ल्ट को हम आउटपुट भी कह सकते हैं और आउटपुट को हम रिज़ल्ट भी कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर ये वो क्लास वाला मॉनिटर नहीं है, ये बेसिकली मॉनिटर से मुराद होता है दिखाने वाला आला, ठीक है जी। तो अगर हम देखें मॉनिटर की बात करें तो बेशुमार किस्म के मॉनिटर्स थे। इससे पहले अगर हम देखें तो घरों में जैसे टीवी होते थे और उसके पीछे एक बैक होती थी, तो जिसे हम CRT मॉनिटर कहते हैं। सी कैथोड रे ट्यूब एक टेक्नोलॉजी है कि रेज़ की मदद से एक ट्यूब होती है, उसके ज़रिए इमेज जो है वो स्क्रीन पे अपीयर होता है। और उसके बाद फिर LCDs आ गई हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके बाद फिर और किस्में आ गई हैं जी, आपकी LED आ गई हैं जी, लाइट एमिटेड डायोड है, फिर TFT आ गई हैं जी। तो ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं मॉनिटर्स के हवाले से, इनकी अपनी खूबियाँ खामियाँ हैं, और ये जब हम तफसील के साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह। द मॉनिटर इज़ यूज टू प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये जो प्रिंटर है वो हमें हार्ड कॉपी फ्राहम करता है, यानी कि प्रिंट की शक्ल में उसको हम टच कर सकते हैं। और जो मॉनिटर है ये हमें सॉफ्ट हालत में जो है वो फ्राहम करता है आउटपुट। इसको हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। और इसके बाद आता है जी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये आज की ज़िंदगी का ख़ुसूसन स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये बड़ा एक अहम किरदार है जी इसका, कि आपने जो है वो जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं या आपने कोई वीडियो दिखानी है, तो आप एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा रहे होते हैं। तो वो कैसे दिखा रहे होते हैं, उसके पीछे क्या लगा होता है, एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है वो जो है वो लगा होता है। ये बाद दफ़ा वो छत के साथ जो है ना वो हैंग किया होता है,
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، یا پھر کسی سٹینڈ پہ یا ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، تو یہاں سے پھر وہ ریز جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، تو وہ دیوار پر یا اگر وہ سکرین لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک بڑی سی تصویر جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، ٹھیک۔ اکثر میچز کے دنوں میں آپ کو یہ روڈز پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ہمیں سافٹ حالت میں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے رزلٹ، یعنی کہ آؤٹ پٹ۔ یہ لکھا ہوا ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر از اے ٹائپ آف ویڈیو پروجیکٹر فار ڈسپلینگ ویڈیوز، امیجز اور کمپیوٹر ڈیٹا آن اسکرین اور ادر فلیٹ سرفس، یعنی کہ وہ ڈیٹا آپ کو سرفس، یعنی کہ ایک دیوار ہے، ہموار دیوار ہے، وہاں پہ بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے، یا اسپیشل ایک شیٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی دکھائی دے سکتا ہے، ویڈیو فارم میں، تصویری فارم میں، اور کمپیوٹر جو ڈیٹا ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بڑا اہم جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ ہے جی اسپیکرز۔ تو یہ بھی آپ کی ڈیلی لائف میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، بلکہ ان سے استفادہ حاصل بھی کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آواز کی فارم میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ رزلٹ ملتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ساؤنڈ فارم میں آپ جس طرح ویڈیوز دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے سنائی دیتا ہے؟ اسپیکرز کی شکل میں اسپیکرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یا ہیڈ فون اسے ہم کہہ لیں، تو ہیڈ فون بھی جو ہے وہ اسپیکر کا کردار ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جس کی آواز باقی لوگوں کو نہیں سنائی دیتی، صرف آپ ہی اس کو سنائی دیتی ہے۔ جو اسپیکرز ہیں وہ تو ظاہر سبھی لوگ جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اسپیکر پلے ساؤنڈس ٹرانسمیٹڈ ایز اے الیکٹریکل سگنل فرام دا ساؤنڈ کارڈ، یعنی کہ آواز کی فارم میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا جی آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون کون سے ہیں، اور وہ کس کس طرح کا ہمیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اب یہ تیسرا گروپ ہے جی سسٹم یونٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، تو میرے خیال میں ہم اس کو اگلی جو ہے وہ ویڈیو میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری اس پہ بات ہونی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہاں ابھی 7 منٹ ہوئے ہیں، چلیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ضمناً ہی باتیں کرنی ہیں۔ تو سسٹم یونٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پہ مدر بورڈ نظر آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کمپیوٹر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو کی بورڈ، ماؤس اور ایک LCD نظر آتی ہے، اور ساتھ آپ کو نا ایک ڈبہ سا نظر آتا ہوتا ہے۔ تو ڈبہ بظاہر بند ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بے شمار چیزیں لگی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مدر بورڈ ہوتا ہے جی۔ تو مدر بورڈ از دا مین سرکٹ بورڈ آف دا مائکرو کمپیوٹر، اٹ از اے آلسو نون اے مین بورڈ اور سسٹم بورڈ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو عمومی طور پر ہم جو ہے وہ مین بورڈ بھی کہتے ہیں، سسٹم بورڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم مدر بورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی آلات ہوتے ہیں نا جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ، وہ سارے کے سارے مدر بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کچھ اندر کی طرف لگے ہوتے ہیں اور کچھ باہر کی طرف لگے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ماؤس، کی بورڈ وغیرہ، اور جو اندر ہیں وہ علیحدہ ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آپ کو ایک ساٹا یہ کیبل نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ذریعے آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے، یا آپ کا جو ڈرائیو ہے، CD ڈرائیو ہے یا DVD ڈرائیو ہے، وہ اس کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے جی ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے جی۔ اس سے بھی ہر بندہ ہی واقف ہے، کمپیوٹر میں جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ کہاں پہ سیو ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک کے اندر سیو ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم یونٹ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا اگر ہم کمپیوٹر کی بیک سائڈ دیکھیں، یہ ٹاور سسٹم ہے، تو آپ کو یہ مختلف جو پورٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہماری ان پورٹس پہ ہوگی، جن پہ ہم مختلف آلات اٹیچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ CPU ہے جی، جسے ہم پروسیسر بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ مدر بورڈ کے اندر جو ہے نا وہ انسٹال ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسان کے جسم کے اندر دماغ کی حیثیت ہے نا، وہی اسی کی حیثیت ہے۔ جو بھی کام انسٹرکشنز دی جاتی ہیں نا، وہ اس کو پروسیس کون کرتا ہے؟ یہ CPU کرتا ہے، جسے ہم مائکرو پروسیسر بھی کہتے ہیں، اسے ہم پروسیسر بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم جو ہے وہ CPU بھی کہتے ہیں۔ اچھا، عمومی طور پر CPU ہم اس ڈبے کو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل میں CPU سے مراد مائکرو پروسیسر ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو CPU کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کہ لکھا ہوا ہے دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ
carries out each instructions of the program in sequence to perform the basic arithmetic and logical and on input out operation of the system. अच्छा, इसके बाद है जी ये पावर सप्लाई है, ये पूरे सिस्टम को पावर फराहम करती है जी। जब ये ख़राब हो जाए सिस्टम, जब समझे कि आपका सिस्टम ख़राब हो गया, तो जिस तरह की इसकी तफसील में लिखा भी हुआ है, इट सप्लाइज पावर फ्राम द पावर सप्लाई टू द ड्राइव, द पावर केबल्स आर रेड, येलो एंड ब्लैक। इसकी देखें ये केबल्स मुख्तलिफ़ किस्म की लगी हुई हैं, उनके कलर्स बता रहा है, और 12 वोल्ट ऑफ पावर की होती है ये। और द रेड वायर फर्निश 5 वोल्ट ऑफ पावर, द 2 ब्लैक वायर, ठीक है जी, ग्राउंड वायर ऑफ फॉर 8, ठीक है जी। तो ये था जी पावर सप्लाई। इसके बाद जो बड़ी अहम जो कंपोनेंट है हार्डवेयर के हवाले से, वो क्या है जी, मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। देखें, जिस तरह इंसान की याददाश्त है ना, इस तरह कंप्यूटर की याददाश्त भी है। तो जो उसकी याददाश्त है, यानी कि वो रैम। अच्छा, याददाश्त की अगर हम बात करें ना, तो वो दो तरह की याददाश्त है। जिस तरह का इंसान की दो तरह की याददाश्त है ना, यानी कि वो एक मुस्तकिल याददाश्त है और एक आर्जी याददाश्त है। आर्जी याददाश्त से मुराद ये है कि इंसान को कुछ अरसे के लिए चीज़ें, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए चीज़ें याद रहती हैं, वो भूल जाता है, तो वो मेमोरी कहलाती है। और इंसान जो मुस्तकिल चीज़ें याद रखता है, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वो उसकी क्या है, स्टोरेज है। और उसके जो नाम है ना, वो उन्होंने दिए हुए हैं। जो प्राइमरी मेमोरी से मुराद है यादाश्त, और सेकेंडरी मेमोरी से मुराद ये है कि स्टोरेज, ठीक है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी से मुराद ये है कंप्यूटर के अंदर जो डाटा जो है ना, वो आर्जी स्टोर होगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद ये है कि ये मुस्तकिल डाटा है, आप फ्यूचर में इसको जब मर्ज़ी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अमूमी तौर पर जो आला जो कंप्यूटर के अंदर आर्जी जिस पे डाटा स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो मुश्किल डाटा जिसके ऊपर स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं हार्ड, ठीक है। HDD भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें ना इंसान के अंदर स्टोरेज के हवाले से, तो आप में से कोई बता सकता है कि इंसान की हार्ड डिस्क किस ऑर्गन को कहते हैं? जी, आप बताएं। जी, इंसान के अंदर जो इंसान का दिल है ना, वो हार्ड डिस्क है, ठीक है जी। आपको पता है डाटा कहाँ पे सेव होता है? आप में से अक्सर लोग जवाब दे रहे हैं जी दिमाग में। दिमाग सिर्फ प्रोसेस करता है, ठीक है जी। डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में डाटा जो है ना, वो स्टोर होता है, जो मुस्तकिल है। तो दिल में आप कहते हैं यार मेरे दिल से ख्याल आया, तो ख्याल था तो आया ना, तो ये कहीं पे तो सेव था। तो ये जो है ना, वो जो आपका दिल है ना, वो हार्ड है, और उसका जो कुछ पोर्शन है ना, वो याददाश्त का काम करता है, यानी कि वो रैम का काम करता है। दोनों का काम डाटे को महफूज करना ही है, लेकिन आर्जी भी करते हैं और मुश्किल भी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ज़िमनन आपको बातें बताई हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं, ये एक फ्लॉपी डिस्क है जी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, और ये एक CD एंड DVD ड्राइव है। इनके अंदर हम जो स्टोरेज डिवाइसेस थे ना, वो हम ऐड करते हैं, और उनके ज़रिए हम डाटा को रीड कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो अब यूज़ नहीं होती है, और अब तो ये CD एंड DVD ड्राइव यूज़ होती है। जो CD में डाटा होता है मुस्तकिल हालत में, आप वो ड्राइव के अंदर डालते हैं, तो उसको हम व्यू और लिसन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी जी आपका फ्लॉपी डिस्क एंड CD ड्राइव। मज़ीद अगर हम देखें, तो ये आपको जो ये मुख्तलिफ़ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये वीडियो कार्ड है। ये कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना, यहाँ तो बिल्ट इन होता है, या आप अलहदा से लगा होता है। अगर आपको मौका मिले, बल्कि मौका मिलेगा, हम कंप्यूटर का जो ये जो डब्बा है, जिसे हम केसिंग कहते हैं, इसको खोलेंगे, और इसको हम इंशाल्लाह ये जितने भी हमने सिस्टम यूनिट्स के हवाले से चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, उनका हम फिज़िकली भी देखेंगे। तो ये जो वीडियो कार्ड है, आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही होती है ना, वो इस कार्ड की वजह से आपको नज़र आ रही होती है। इसे हम कहते हैं वीडियो कार्ड। और इसके बाद यानी साउंड कार्ड है। इसकी शक्लें आप याद रख लें, मैंने आपसे पूछना भी है कि ये कौन सा कार्ड है, कौन सा कार्ड है। तो साउंड कार्ड ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है ना, वो सुनाई देती है। देखें, बेसिकली आवाज़ तो हमें स्पीकर्स से सुनाई देती है ना, लेकिन कंप्यूटर में जब हम दाखिल करते हैं, तो वो स्पीकर्स तक पहुंचाने का या प्रोसेस करने का काम कौन करता है? आपका साउंड कार्ड करता है, ठीक है जी। और उसके अलावा नेक्स्ट है जी मॉडम है। मॉडम क्या होता है? ये इंटरनेट चलाने के लिए डिवाइस इस्तेमाल होता है। ये बिल्ट इन भी होता है, और अलहदा से भी आप इसको अटैच
کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ انٹرنیٹ کی سہولت سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہیں پہ یہیں پر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ ہمارا کافی لینتھی گفتگو ہو گئی ہے کہ جس میں نے آپ کو مختلف جو آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے، اور جو سسٹم یونٹ جو ڈیوائسیز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے. آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انہیں آپ کو پرنٹرز کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں پرنٹر، اس کے بعد پھر مانیٹر، پھر ملٹی میڈیا پروجیکٹر، اسپیکر اور سسٹم یونٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو مدر بورڈ، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، یہ جو کمپیوٹر کی بیک سائڈ ہے، یہ سی پی یو، یہ پاور سپلائی، یہ ریم، یہ ہارڈ اور سی ڈی ڈرائیو، فلاپی ڈسک ڈرائیو، ساؤنڈ کارڈ، ویڈیو کارڈ اور ماڈم. تو یہ سارے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. تو اس طرح ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا ہارڈ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ٹائپس. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح سے پہلے سافٹ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹائپس 2 ٹاپکس تھے، اور اس طرح پھر ہارڈ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ٹائپس 2 ٹاپکس تھے. ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیں. تو یہ چاروں ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ کور ہو چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تو ڈسک آپریٹنگ سسٹم کے عنوان سے یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.